Hey, hello everyone. I welcome to Arc Genesis, and this video is all about to like how to choose a good college. I am getting so many messages because exam has been completed, and the next obvious question is कि सर कौन सा कॉलेज अच्छा है मेरे लिए, इंडिया का बेस्ट कॉलेज कौन सा है, महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्वियस है, अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आना भी चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो सोचने वाली बात है। ठीक है, रिजल्ट डेट हो रहा है आपका, लेकिन ठीक है, व्हाट आई बिलीव कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो एनटीए विल डिक्लेयर रिजल्ट सून, सो डोंट थिंक टू मच। अभी अपनी कॉलेज के बारे में सोचते हैं। सो ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है आपके माइंड में आना, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है टू गिव द राइट आंसर फॉर इट। राइट का मतलब क्या है, क्योंकि राइट आंसर इसका हो ही नहीं सकता है। क्या कोई ऐसा कॉलेज हो सकता है जो परफेक्ट हो हर चीज़ में? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा कोई कॉलेज हो सकता है उसमें कि को हर चीज़ में बेकार हो? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सो कोई भी कॉलेज आप देखेंगे उसमें कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कोई अच्छी चीज़ है, कुछ बेकार चीज़ है। ये जो आपका बैलेंस है, किस साइड लाइन होता है, ये डिसाइड करता है आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चे पास आउट हुए हैं और एक अच्छा कॉलेज है, लेकिन वो अपने लाइफ में खुश नहीं है। अगेन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नॉर्मल कॉलेज से, एवरेज स्कूल से या कॉलेज से बात करें, पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं और एक अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, दे आर क्वाइट सेटल इन देयर लाइफ। ठीक है। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर एक अच्छा कॉलेज फ़ायदा देता है नहीं देता, पहले तो ये समझते हैं ना कि इसका यूटिलिटी है भी या नहीं है। सो आपको बताऊँ सिंपल, तो हाँ, एक अच्छा कॉलेज होना, इट इज़ हैविंग एन एडवांटेज। आपको एक एडवांटेज मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है, अभी डिस्कस करेंगे वीडियो में। और लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हैविंग एडवांटेज डज नॉट गारंटीड सक्सेस। कि अगर आपको एक एडवांटेज मिला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखने को मिलेंगे, है ना, जैसा भी हम डिस्कस किया। अच्छे कॉलेज सब हैं लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे कॉलेज से नहीं भी थे लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। सो वी विल ट्राई कि आपको अच्छा कॉलेज मिले, आपके लिए बेस्ट कॉलेज क्या रहेगा देखेंगे। और कॉलेज किसी वजह से नहीं मिल पाता है आपके जो लेवल का, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिलेबस काफ़ी हद तक सेम रहने वाला है। तो आपको एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि लाइक कॉलेज में क्या मेरी ऑब्जर्वेशन है, और जो मेरे व्यूज़ हैं ये मेरे पर्सनल हैं, कोई प्रमोशन वीडियोस नहीं है, इसलिए मैं किसी कॉलेज के बारे में बताऊंगा भी नहीं। सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ लिस्ट की एक लिस्ट मिलने वाली है कॉलेज की, महाराष्ट्र की, इंडिया के बेस्ट कॉलेज की, ऐसा इस वीडियो में नहीं मिलेगी। सो यू कैन स्किप दिस वीडियो इफ़ यू आर एक्चुअली वॉचिंग दिस वीडियो फॉर कैटलिस्ट। मैं ऐसे चीज़ों बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आई नीड एटलीस्ट 20 to 30 मिनट डिस्कशन फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट कि उसके लिए बेस्ट क्या है या उसके लिए क्या सही है। बेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सभी को मैं पर्सनली अपना टाइम दे पाऊँ। इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं जिसके अंदर आपको फ़ायदा मिल जाएगा इन चीज़ों का, कि आप समझ पाएंगे एंड ऑफ द वीडियो कि मेरे लिए कौन सा कॉलेज सही है, और कॉलेज चूज़ करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है। एक जैसे मैंने बात की थी, एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि कॉलेज कैसा काम करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन मैंने एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया, और जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो बाकी लोग भी ट्राई करते हैं, लाइक दे विल सेंड देयर पोर्टफोलियोज की सबको जॉब चाहिए, तो आपको मौका मिल जाता है कि उनके पोर्टफोलियो चेक करने का। जब हम लोग बैठे होते थे अपने ऑफिस में, तो हमारे सर क्या करते थे आके कि यार हमें 3 वैकेंसीज हैं एंड आई एम गेटिंग 20 पोर्टफोलियोज, चेक कर लेते हैं। तो खुद चेक भी करते थे, लेकिन पहले स्क्रीनिंग हमसे कराते थे वे, कि आप लोग डिसाइड कर लो कौन सा सही है आपके लिए। पोर्टफोलियो का मतलब होता है वर्क सैंपल। आपने जो 5 साल में जितना आपको आता है उसका एक हल्का सा वर्क सैंपल बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि दिस इज माई वर्क, और आप उसके हिसाब से हम जज करते हैं। थोड़ा सा एक बोलते हैं ना, एक आपकी फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो कैंडिडेट्स एक अच्छे कॉलेज से थे, फॉर एग्जांपल आप एसपी मान सकते हैं, सेप बॉल बोल सकते हैं, सीसीआई, एनआईटीज, रेप्यूटेड कॉलेज के जो बच्चे थे, उनका पोर्टफोलियो और कुछ ऐसे पोर्टफोलियो जो किसी नॉर्मल एवरेज स्कूल कॉलेज से थे, उनमें काफ़ी डिफरेंस था। डिफरेंस का मतलब जो अच्छे कॉलेज से पास आउट थे उनका पोर्टफोलियो बेटर था उन बाकी पोर्टफोलियोज में। एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉलेज मिल जाना ये दिखाता है कि आपका जो काम है, जो वर्क सैंपल है या पोर्टफोलियो है, वो आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। अब उसके पीछे रीज़न क्या होते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। सो वी विल ट्राई कि आपके लिए एक अच्छा कॉलेज किस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं आपको, और मेरी तरफ से विशेष भी हैं कि आपको जो आपके हिसाब से अच्छा कॉलेज है वो आपको मिले, सो दैट कि बेनिफिट आपको मिलता रहे। ठीक है। सो जब ये वीडियो लिस्ट के बारे में नहीं है तो फिर किन टॉपिक के बारे में है, उनको हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट यू विल गेट इन दिस वीडियो। सो यू विल गेट सम फ्रेमवर्क, पैरामीटर्स, सम चेक्स कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक थिंग्स टू अवॉइड, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें ना। और लाइक मैंने आपको वैसे बताया कि इट इज़ लाइक मोर देन 450 इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड विद CUA,
तो आप समझ सकते हैं 450 कॉलेजेस को रैंक करना, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और ये है भी सही नहीं। अगर आप मुझे फ़ोन कर बोलेंगे सर मेरे लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, मैं आपको सीधा जवाब दे दूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं आपको शायद आपके लिए गलत गाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सो अच्छा, जो आप 2023 के लिए प्लान यहाँ पर है, कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। एक अच्छा कॉलेज तभी आपको मिलेगा जब आपकी रैंक अच्छी आएगी। अगर आप रैंक अच्छी लाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि 6 इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग लें और आप तैयारी करें। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर जाकर इसकी डिटेल मिल जाएंगी। पहले हम लोग देख लेते हैं किन चीज़ों को ध्यान रखना है, लाइक कॉलेज एक्रेडिटेशन। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंस्टीट्यूट एस्पिरेंट चूज इट एक्रेडिटेड एंड एफिलेटेड विद एक्नॉलेज अथॉरिटीज सच एज COA। आप ऐसा मान कर चलो कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप दो शोरूम्स हैं, एक है एक ऐसा ब्रांड है जो उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है या फिर आपको नाम ही नहीं पता उसका ब्रांड का, एक ऐसा ब्रांड है जो आप जानते हैं कि ये अच्छा ब्रांड है। तो उनका कोई प्रोडक्ट आएगा तो आपको पता होगा कि यार ये एप्पल का है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये एप्पल का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी से एफिलेटेड है, किसी चीज़ से। चाहे आप इसको किसी और चीज़ से भी काउंट कर सकते हैं, होटल्स होते हैं, अकोमोडेशन, अगर किसी एक अच्छी रेपुटेड चेन से एक्नॉलेज्ड है तो आप उम्मीद करते हैं कि वहाँ की सर्विसेज अच्छी मिलेंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जो भी आप कॉलेजेस देख रहे हैं उनकी एक्रेडिटेशन क्या है, एफिलेशन किस अथॉरिटी से है। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, यस इट्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अल्टीमेटली 5 साल आपको वहाँ पर रहना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वही आपको हेल्प करेगा अभी ग्रोथ में। सो कैंडिडेट शुड टेक अ लुक एट द कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबल फैसिलिटीज सच एज, जैसे वहाँ की लाइब्रेरी क्या है, कि लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, छोटी है, एंड कंप्यूटर लैब्स, क्योंकि कंप्यूटर लैब के अंदर आप सीखेंगे काम करना, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एंड ऑल दिस थिंग, मॉडल मेकिंग वर्कशॉप्स, ग्राफिक्स का काम भी कहाँ पर होगा, ऑडिटोरियम्स, कैंटीन एंड ओवरऑल कैंपस। ओवरऑल कैंपस क्या है, द बेटर द इंफ्रास्ट्रक्चर द मोस्ट इन्वॉल्व द मोर इन्वॉल्व द स्टूडेंट विल बी। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना ही, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप एक लड़की हैं तो आपको हॉस्टल थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ किस तरह की है। क्या हॉस्टल फैसिलिटीज़ ऐसी तो नहीं है कि जहाँ पर आपको रहने प्रॉब्लम आए, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है या फिर ओवर एक्सपेंसिव है और बाद में जाकर शायद बच्चों को कई सारी चीज़ें और भी मैटर करती हैं। वहाँ से कनेक्टिविटी क्या है, आपकी जो मेन सिटीज़ है, सिक्योरिटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि वहाँ से कितना दूर है जो मेन सिटी सेंटर से है, क्या वहाँ पर सिक्योरिटी भी तो देखनी है अपने को। ठीक है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है। फिर आता है कॉलेज पार्टिसिपेशन। देखिए, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा देयर आर मैनी ट्रॉफीज, देयर आर मैनी कॉम्पिटिशंस एट नेशनल और सब नेशनल लेवल। फॉर एग्जांपल नासा होता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर। ऐसे ही बहुत सारी ट्रॉफीज होती हैं, हर साल कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं ऑल ओवर द इंडिया की जो कॉलेजेस हैं, दे सेंड देयर एंट्रीज और वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन चलता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को चेक करना है कि कॉलेज पार्टिसिपेशन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक नेशनल लेवल इवेंट्स, कॉम्पिटिशन्स कैसे हैं, इंटर और इंटर कॉलेज इवेंट्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, इट ग्रेटली इंप्रूव स्टूडेंट्स एक्सपोजर एंड कॉन्फिडेंस। जब आप अपने कॉलेज में काम कर रहे हैं, फिर आप देखते हैं कॉम्पिटिशन करना है आपको ऑल ओवर द इंडिया, वहाँ के जो डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे हैं उनसे आप इंटरेक्ट करोगे तो आपका एक्सपोजर आपका इनबिल्ट होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि उस कॉलेज की पार्टिसिपेशन क्या है। आप कैसे पता करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप समझो कि किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि किसी कॉलेज की पार्टिसिपेशन जितनी ज़्यादा होगी, जितना वो कनेक्टेड है, जितना वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि कॉलेज अच्छा होगा। फिर आता है कॉलेज की रैंकिंग। ऑल्दो मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ आर्किटेक्चर के बारे में, क्योंकि जैसे यहाँ पर लिखा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द रैंकिंग ऑफ द कॉलेज टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन डेसिमिनेटेड अमंग द स्टूडेंट्स। रैंकिंग बाय द रिलायबल सोर्सेज लाइक NIRF। आप जानते हैं कि NIRF की रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, शायद यही सी फुल फॉर्म है। मैं आर्किटेक्चर के लिए इसको नहीं प्रमोट करूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इंडिया के अच्छे कॉलेजेस में आते हैं, लेकिन उनकी NIRF रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उनका नाम नहीं आता है। और आपने कई बार देखा भी होगा, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, दे ऑलवेज प्रोक्लेम कि वी आर द फर्स्ट, वी आर द वन, वी आर द फर्स्ट, वी आर ऑलवेज एट द टॉप। ऐसा पॉसिबल नहीं है, टॉप पर एक ही होगा ना, लेकिन आप देखेंगे कई सारे कॉलेज अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं। सो आर्किटेक्चर के लिए आई विल सजेस्ट कि ये इतना अच्छा फ्रेमवर्क नहीं है, आप NIRF की रैंकिंग को इग्नोर कर सकते हैं इन दैट केस। ठीक है, उसके मतलब आप अगर आपके कॉलेज के हिसाब से मैच कर रहा है तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर रैंक के हिसाब से नंबर नहीं आ रहा है एंड मैं इसको ज्वाइन कर लूँ। ये सोल पैरामीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो
इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं तो वहाँ के आर्किटेक्चर छोड़कर बाकी की NIRF रैंकिंग अच्छी है, ठीक है, आर्किटेक्चर में इतनी सूटेबल नहीं है। फिर आती है कॉलेज की हिस्ट्री या कल्चर क्या है कि ओल्डर कॉलेज टेंड्स टू हैव स्टेबलाइज्ड एंड ऑनगोइंग कल्चर अमंगस्ट स्टूडेंट्स विद एनुअल फेस्टिवल्स, कॉम्पिटिशंस, मेंटर प्रोग्राम और स्टूडेंट बॉडीज विद टेस्टेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो ये भी इसके बारे में बहुत जरूरी है समझना कि कॉलेज कब बना था, कितने साल पहले बना हुआ है। आपको पता है कि आर्किटेक्चर डिग्री 5 साल की होती है, अब कॉलेज को बने हुए 2 साल हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पता नहीं है ना उसका आउटपुट क्या है, अभी प्रोसेस में है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है वो एक इट्स इवॉल्विंग बॉडी है ना, कॉलेज भी धीमे धीमे इंप्रूव करते हैं वे। जब आप पहली बार कोई चीज़ भी लॉन्च करते हैं, फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ आर्कजेनेसिस, जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स, उन सब चीज़ों को धीमे धीमे उसको इंप्रूव किया गया। आज के टाइम के अंदर हमें बोल सकते हैं कि हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम इंप्रूव कर दी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रॉब्लम इंप्रूव हो चुके हैं। जो आज की वैल्यू अगले 5 साल की वैल्यू और 10 साल की वैल्यू से कम रहेगी, ठीक है। सेम थिंग गोज फॉर द कॉलेजेस। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो कॉलेज ज़्यादा पुराने होते हैं वहाँ पर वेल स्टेबल्ड बॉडीज होती हैं, उनको पता होता है, सीनियर्स होते हैं, एलुमनाइज होते हैं, और एक तरह से एक आपका एक कल्चर बना होता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली लास्ट ईयर की बात है, मेरे पास एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मुझे मिल जाते हैं, लेकिन मुझे अभी एग्जाम्पल याद आ रहा है। लास्ट ईयर किसी बच्चे का फ़ोन आया मेरे पास और उसने एक कॉलेज, उसने कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना था। तो उसने बताया कि सर मैंने एक्चुअली 2 साल से एडमिशन लिया हुआ है किसी कॉलेज में, एंड द कॉलेज वाज इन MP, नाम मुझे याद नहीं है। तो मैंने बोला फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है 2 साल, अब सेकेंड दैट टाइम ही वाज इन सेकेंड ईयर, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमारे पूरे कॉलेज के अंदर, पूरे बैच के अंदर, मेरे बैच में सिर्फ अब मैं अकेला बचा हूँ। मतलब इन स्टार्टिंग वी वर 5 स्टूडेंट्स, 5 बच्चों, एक नया कोर्स चलाया गया था तो हम लोगों ने एडमिशन ले लिया। 5 बच्चे एक बैच में, सोच कर देखो पूरे सीजन में 5 बच्चे रहने वाले थे। अब धीमे धीमे क्या हुआ, बच्चों को अच्छे कॉलेज मिलने लगे तो उन्होंने निकलना स्टार्ट कर दिया, उनको अच्छा नहीं लगा। एंड ऑफ द डे एक बच्चा ही बैठा हुआ है पूरे बैच में। अब क्या लगता है उसको क्या पढ़ाया जाएगा? इट इज नॉट अ कोचिंग। कॉलेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका कलीग्स का इन्वायरमेंट क्या है, आपके सीनियर्स कैसे हैं, आपके जूनियर्स किस तरह के हैं, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपका कोई कॉलेज 5 साल से कम का है तो आई विल से कि बिग नो, डोंट टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। मैं किसी के लिए, मेरा कोई पर्सनल या कोई पर्सनल किसी कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक, आपके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई कॉलेज अगर आपको 2-3 साल पहले बना हुआ है ना तो उसको अवॉइड करो अभी के लिए, क्योंकि पता नहीं उसका आउटपुट क्या निकलेगा। हो सकता है कि अब एक बच्चे ने उस कॉलेज की बात करें, एक बच्चे ने एडमिशन से, मान लो एक बच्चा बचा हुआ था ना, तो वे लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे बच्चे के लिए। अगर बच्चा कंटिन्यू भी करता है और मोस्ट प्रोबेबली वो भी चला गया होगा बच्चा, वो अब क्या होगा, पूरा बैच खत्म, अगली बार वो शायद चलाएंगे ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कि पूरे बच्चे का कैरियर खराब कर दिया, ठीक है। सो इट इज़ बेटर कि कोई कॉलेज जितना पुराना होगा, ये देखा गया है उसी कॉलेज जो उसकी रेपुटेशन है और जो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बेटर है, ठीक है। कोई कॉलेज 5 साल से कम का हो तो उसको तो आप बिल्कुल भी मत सेलेक्ट करना, ठीक है, क्लियर है। जब एक पुराना कॉलेज होता है तो आपके सीनियर्स आते हैं, जूनियर्स भी होते हैं, सुपर सीनियर्स भी होते हैं, इसका फ़ायदा मिलता है। फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज है, आई थिंक इट इज़ मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड। तो जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मुझे पता नहीं था कि जॉब कैसा करनी है या फिर कैसे अप्लाई करना है। सो मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी कि अनुराग हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो अब किसी ऑफिस के अंदर आपके सीनियर हैं, क्योंकि उनके एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है कि ये बच्चा मेरे कॉलेज का है, ठीक है, जानते भी हैं, तो वो अपने बॉस से पर्सनली बात कर सकते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। अब चलो ठीक है, तो कॉलेज उसकी बात होगी जॉब के बारे में। अब आप मान लीजिए किसी न्यू सिटी में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ से दिल्ली में शिफ्ट होना चाहता था, अब यहाँ पर तो कोई नहीं है मेरा, तो वहाँ पर मेरे सीनियर ने काफ़ी हेल्प करी कि ठीक है अनुराग आप कुछ दिन मेरे साथ रह सकते हो, यहाँ पर काम कर सकते हो, या फिर तो दे विल एक्चुअली हेल्प यू। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि कॉलेज जितना पुराना होता है बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। फिर आता है कॉलेज की रेपुटेशन क्या है। Like asking current students or alumni about their experience in their college can be revealing, but do keep in mind that personal experience will vary from person to person. ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप मुझसे बोलते हैं कि सर ये कॉलेज कैसा है, तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेरे पास बच्चे गए हुए हैं, वो मुझे बताते हैं सर मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, तो मैं परसेप्शन बना लेता हूँ कि कॉलेज ऐसा है। लेकिन आप सोच कर देखो, अगर आप उस कॉलेज के बच्चे से बात करो कि भाई ये वाला कॉलेज कैसा है, तो शायद मुझसे किसी भी लाइक जो आपको एडवाइस कर सकता है उनसे बेटर बत के एडवाइस करेगा वो, है ना। बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और जब हम लोग कोर्सेज हैं प्रोवाइड कराते हैं, वी ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि जो बच्चे ऑल ओवर द इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूशंस में हैं, आई विल आस्क देम टू कम एंड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उनके वेबिनार्स के थ्रू जो वहाँ के कॉलेजेस के बच्चे हैं वे आते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, उनकी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, बेनिफिट के बारे में बात करते हैं कि इस कॉलेज के फ़ायदे क्या हैं,
या उन कॉलेज के बारे में ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। सो आपको बहुत अच्छे फैक्टर मिल जाता है। अगर कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप वहाँ पर कॉलेज में जाकर मे भी किसी सीनियर से बात कर सकते हैं, आपको एक सही तरीके से गाइड कर पाएगा, ठीक है। सो लेकिन ये सब चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी हो सकती है और किसी के लिए वो इतनी अच्छी ना हो। सो वहाँ पर सब्जेक्टिविटी का एक रोल आ जाता है, ठीक है। सो गेटिंग ए डिग्री फ्रॉम अननोन कॉलेज कैन ग्रेटली इंपैक्ट जॉब प्रोस्पेक्ट एंड सैलरीज नेगेटिवली। सिंपल सी वाली बात है, ठीक है। ओपन सोर्स, अब ऐसे केस के लिए क्या कर सकते हैं, लाइक हाउ विल यू गेट कि सर सारे कॉलेजेस हैं, अब मैं कहाँ सर्च करूँ किसी भी एक सीनियर के बारे में। सो इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू गो फॉर द ओपन सोर्सेज लाइक सोशल मीडिया। आप और कोरा, इट्स वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म। मैं पर्सनली बताऊं, मैं उसको बहुत यूज़ करता हूं कोरा को। मुझे कुछ भी चेक करना होता है तो मैं सबसे पहले कोरा पर जाता हूं, बिकॉज कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डिफरेंट लोग अपने उनको आपको आंसर फॉर्मेट में आपको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हैं, लेट्स से कि आपका कॉलेज है XYZ, तो आप सर्च करो XYZ रिव्यूज, QUORA, कोरा। गूगल पर जाकर सिर्फ ये चेक करना है, तो वहाँ पर आपको एक पेज खुल जाएगा कोरा पर। वहाँ पर जाकर यू विल गेट आई थिंक 2, 3, 5, 10, 20 डिपेंडिंग कि कितने लोगों ने रिप्लाई किया हुआ है। वहाँ पर आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप वहाँ पर चेक करते हैं तो ये भी चेक करना है किसने रिप्लाई किया है। अगर कुछ आपको मैसेज पढ़ने के बाद है ना उनका, आपको लग रहा है कि बिल्कुल अंधभक्त हो रखे हैं, कि सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं किसी कॉलेज के बारे में, बहुत ही लग रहा है कि मैकेनिकल लैंग्वेज है, कि किसने बहुत बड़े राइटर ने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उनके लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मतलब आपको लिखेंगे, किसी रिप्लाई करेंगे ना, तो एक उसके अंदर एक ऐसे मैसेज ऐसे नहीं आएंगे कि बहुत ही बड़े लेवल पर लिखा गया है, तो आप फील कर जाओगे उसको। जब पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा कि जो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा गया है और ये किसी बच्चे ने लिखा है, किसी अथॉरिटी ने लिखा है, किसी कंटेंट राइटर ने लिखा है। तो लोग बहुत तेज होते हैं, कोरा पे जाकर भी अपने ही लोगों से उनको रिप्लाई करा देते हैं। लेकिन अगर आप 15-20 क्वेश्चन आप एक 15-20 आंसर चेक करोगे तो यू विल गेट रफ फुल आइडिया अबाउट दैट कॉलेज। तो कोरा हो गया, फेसबुक हो गया, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसी कॉलेज के पेज पर जाइए, किसी ने अगर वहाँ पर लाइक किया होगा या किसी कमेंट आया होगा, तो यू कैन सेंड द मैसेज कि सर आपने इस कॉलेज के इस पोस्ट पर लाइक किया था, कमेंट किया था, और मैं इस एडमिशन लेना चाहता हूँ इस कॉलेज में, तो आप मेरी हेल्प कर पाएंगे क्या। आई डोंट फील कि कोई बच्चा मना करेगा अगर आप सही से उनको जनरली आप पूछेंगे। तो ये भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, मैं उनको ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा अभी ऑनलाइन, लेकिन इन सब चीज़ों को आप समझदार हैं, आप कैसे और तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर एक डिबेट आती है कि अब गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में सर कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बेकार है। इसके लिए मैं पर्सनली आपको एडवाइस करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस। जिस एग्जांपल की हम बात कर रहे थे, मैंने चीज़ नोटिस की कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनके पास एक, देखो प्राइवेट कॉलेज के ऊपर सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है बिजनेस, और बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट मेकिंग। आप कोई भी काम देख लीजिए, कोई बिजनेस, कोई प्राइवेट एंटिटीज़ है, तो उनके लिए प्रॉफिट बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके पीछे कोई ऐसी तो फंडिंग नहीं आती है। तो उनके बहुत सारे कंपनी के लोग काम करते हैं किसी चीज़ में, सर्विस सेक्टर में कोई भी देखेंगे तो देयर आर मैनी पर्सन्स आर वर्किंग ओवर देयर। उनकी सैलरीज होती है, फिर कई सारे खर्चे और भी होते हैं, तो अर्निंग होना जरूरी है, ठीक है। तो अब अर्निंग कैसा कर सकता है कोई भी कॉलेज या कोई भी बॉडी ले लेते हैं। सिंपल तरीका क्या है कि या तो कॉस्टिंग बढ़ा दे उसकी, मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो इन आउटपुट माइनस इनपुट है ना, आउटपुट माइनस इनपुट का मतलब क्या है कि कितने पैसे आ रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं, उनका जो माइनस होता है वो प्रॉफिट आ जाता है। सो ऐसे केस में ये देखा गया है, इसलिए प्राइवेट कॉलेज की फीस ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रॉफिट कैसे कमाएंगे कि जितनी फीस ज़्यादा होगी बच्चे उतनी पेमेंट ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसके बाद क्या करेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप उनकी कॉस्ट बढ़ा दो, फी बढ़ा दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जो सर्विस दे रहे हो उन्हें क्वालिटी डिग्रेड कर दो। अब एक टीचर है, वो 2 लाख रुपये मांग रहा है, एक टीचर 20,000 मांग रहा है, तो प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग, तो उनको वो प्रीफर करना चाहिए उनको जो प्रोफेसर कम पैसे मांग रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन अब जो 2 लाख मांग रहा है और जो 20,000 मांग रहा है, तो उन क्वालिटी का डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। एक फैक्टर ये हो गया कि प्राइवेट कॉलेज के लिए थोड़ा सा ये फैक्टर हो जाता है कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। दूसरा ये आ जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा क्या है, देखो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि कॉलेज काम कैसा करता है। कॉलेज का मतलब ये थोड़ा ना है कि सिर्फ कॉलेज ही है, कॉलेज के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक वहाँ का कैंपस क्या है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ के फैकल्टी क्या है, लाइब्रेरी क्या है, ठीक है, और सीनियर्स कैसे हैं। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि वहाँ के जो कलीग्स हैं, आपके जो साथ जो काम करने वाले हैं, वो लोग कैसे हैं। ये कैसा फैक्टर डिसाइड कर सकता है, देखो ऐसा डिसाइड करता है, आपने एक लेवल पर काम किया, आप एक क्लास वाले लोगों ने थोड़ा सा बेटर काम किया, तो आपको एक इंसेंटिव मिल जाता है कि कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है कि मुझे बेटर काम करना है, आपका काम ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, आपने काम किया 5 नंबर का और आपके बाकी लोगों ने काम किया 3 नंबर का आउट ऑफ 10, तो आपका क्या लगेगा कितनी मेहनत क्यों करूँ मैं, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश में थोड़ा ग्रेड कर देंगे कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है इतना काम करने की।
तो क्या हुआ, अब वो काम खराब हो गया। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपके कलीग्स कैसे हैं। मतलब जितना अच्छा आपके कलीग्स होंगे, जो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके बैच में अच्छे बच्चे हैं, तो आपका जो वर्क होगा वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। आप कई सारी चीज़ें उससे सीखोगे, चाहे कॉम्पिटिशन के थ्रू सीखो, चाहे आप डायरेक्टली उससे जाकर सीख सकते हो, ठीक है, चाहे आप सीनियर के थ्रू भी सीख सकते हैं। अब कहाँ पर बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे कहाँ पर जाएंगे? ऑफ कोर्स वे जो लोग प्रेफर करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पर फाइट ज़्यादा होती है। तो मतलब क्या है कि एक जनरलाइज व्यू पॉइंट है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अच्छे बच्चे वहाँ पर जाते हैं, तो ये वाली बात क्लियर है कि अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस बाकी लोगों के हिसाब की रहने वाली है। और आपको एक ऐसा कॉलेज मिल जाता है जहाँ पर कुछ भी बच्चे आ रहे हैं, उठाए गिरे बच्चे, बस पेमेंट करिए और आ गए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं से आपका क्वालिटी ऑफ वर्क डिग्रेड होगा। ये बड़ा फैक्टर है। कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं अच्छे टीचर्स होते हैं, बस ये होता है कि आपके जो आसपास के जो बच्चे होने वाले हैं, जो आपके बैच में होने वाले हैं, आपके सीनियर हो गए या फिर जो कमिंग स्टूडेंट्स आने हैं वाले हैं, उनका स्टैंडर्ड अच्छा होता है। दे आर द टॉप, दे फॉलो इन द टॉप कैटेगरीज, और टॉपर्स होते हैं, तो उस कॉलेज में जाते हैं तो ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और ये एक जनरल व्यू पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट कॉलेज बेकार हैं, ऐसा भी नहीं, सारे गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं। मोस्टली की बात करें हम लोग की, जो टॉपर्स होते हैं दे विल प्रेफर गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ मैंने आपसे बताया था कि डोंट रिलाई ऑन देयर एड्स ओनली। ये मत करना कि सर इस कॉलेज ने बोला कि वी आर द टॉप। ऐसा कौन सा कॉलेज है जो आपको बोलेगा कि हम सबसे बेकार हैं? कोई नहीं बोलेगा ना। एवरीवन वांट टू बी रिमेन द टॉप, एटलीस्ट प्रोक्लेम एट द टॉप कि हम तो नंबर 1 पर हैं, हमारा ये देखो, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि एड के ऊपर रिलाई नहीं करना है, आपको समझो। फिर आता है कि एलुमनाई सक्सेस स्टोरीज की। इसका मतलब क्या है कि जो आपसे पहले बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं वे लोग क्या कर रहे हैं। अगर वे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यू आर ऑल्सो गोइंग टू फॉलो इन दैट कैटेगरी। ये ऐसा ले लेते हैं कि वो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, बहुत वेल स्टेबलाइज आर्किटेक्ट्स हैं, तो आपको लगता है कि अगर वे कर सकते हैं तो मेरे भी चांसेस बढ़ जाते हैं ना। सो एलुमनाई एंड देयर सक्सेस स्टोरीज हेल्प्स एंड assessing how reputed a college is. It is better to read about that well placed alumni to find out about the colleges, ठीक है। और क्या फैक्टर हो सकते हैं? जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, लाइक आप सारे फैक्टर इग्नोर कर दो, आप बोलो सर इतना बड़ा बता दिया आपने, लेकिन मुझे वाला बताओ उस फैक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सो इट इज द लास्टर कट ऑफ। क्योंकि जो कुछ फैक्टर्स है ना वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आपका फीवर है तो सिंपल सी वाली बात है, आपका टेम्परेचर थर्मामीटर बता देगा, है ना। जो बेसिक टेस्ट होते हैं बता देते हैं, वो ये नहीं बताएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन वो बता देंगे कि नहीं हेल्थ डिग्रेड हो रही है या हेल्थ अच्छी है, ठीक। सो लास्टर कट ऑफ क्या है, सभी सभी जितने फैक्टर्स हैं उनका एक कल्बिनेशन है। क्या मतलब है, ऐसा समझते हैं, एक कॉलेज ए है, एक कॉलेज आपका बी है। इस कॉलेज की लास्टर कट ऑफ गई थी 140 और इस कॉलेज की गई थी लेट से 80। तो मैं इस बात को मान सकता हूं कि जो कॉलेज ए है वो कॉलेज बी से बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि कट ऑफ हाई गई थी। अब कट ऑफ हाई क्यों गई थी? क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा फाइट की उसको कॉलेज के लिए। लोग बच्चे ज़्यादा चाहते थे कॉलेज मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि उस कॉलेज के अंदर बेटर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एलुमनाइज हो, चाहे पुराना कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, है ना। ये सारे फैक्टर मिला के आपकी कट ऑफ बढ़ा देंगे। सो आप सारी चीज़ चेक करो और बाद में आपको क्या करना है, 2-3 कॉलेज जैसा लेट से कि आपने ABCD कॉलेज निकाल कर दे दिया कि सर 4 कॉलेज मेरी लाइन में आ रहे हैं, उसी कट ऑफ चेक कर लो। एक की 150 है, एक की 120 है, एक की 160 है और एक की 80 है। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सी को पहली प्रेफरेंस दो, ए को प्रेफरेंस सेकंड नंबर पर दो, बी को आप थर्ड प्रेफरेंस दो और डी को आप फोर्थ प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। तो कट ऑफ जो है वो सारे के सारे फैक्टर्स का अल्टीमेट पॉइंट दिखाता है। आई होप क्लियर है। अब ये भी चीज़ आती है कि चलो ये तो आपने बता दिया सर कि लेकिन व्हाट अबाउट कि जो चीज़ हमें इग्नोर करनी है। सबसे पहला होता है कि डोंट प्रोक्रास्टिनेट। मतलब सिंपल है, लेट मत करना अपने आप को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म आते हैं काउंसलिंग के, निकल जाते हैं। काउंसलिंग तो करना जरूरी है ना, तभी तो कॉलेज मिलेगा। अब काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप इग्नोर हो जाते हो, आप नेटफ्लिक्स पर लगे हुए हो, आप आराम से सीजन कंप्लीट कर रहे हो, तो इतना मत करना कि लेट मत होना। अपना वो लेजीनेस खत्म करो, ध्यान रखना हर चीज़ का कि कौन सी काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है, कौन से स्टेट में क्या है। ऐसा ना हो कि फॉर्म निकले और आप एलिजिबल हो, आपकी रैंक अच्छी है लेकिन आप एडमिशन ना ले पाओ। कई बार ऐसा देखने को मिला है, मेरे पास बच्चे आते हैं और शायद आपको इन्फॉर्मेशन 1 या 2 बच्चों से मिलती है, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन होती है आप समझ सकते हो कि 5-6 हज़ार बच्चे जुड़े होते हैं हमारे चैनल पे। एक बैच की बात कर रहा हूँ और डायरेक्टली मुझसे कम से कम 100-200 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे क्रैश कोर्स में लेते हैं और ओवरऑल करीब 500-600 बच्चे मुझसे बात करते हैं, हमारे पास इनकी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो 500-600 बच्चों में से मुझे ऐसा लगता है कि 20-30 बच्चे ऐसे आ ही जाते हैं हर साल जिनको लगता है कि मैंने आपकी रैंक तो बड़ी अच्छी थी, आपने क्यों एडमिशन नहीं लिया? सर पता ही नहीं चला। अरे यार पता क्यों नहीं चला? यह गलत इन्फॉर्मेशन
उनके पास अवेलेबल थी, ठीक है। दूसरा आता है डोंट पैनिक। मेरे पास ऐसे कुछ मैसेज आ रहे हैं बिकॉज आपका जे का रिजल्ट नहीं आया है कि सर क्या करें, कट ऑफ क्या होगी, हम क्या करें, बच्चे करियर खराब हो जाएगा। अरे थोड़ा सा डरने की जरूरत नहीं, डोंट बी पैनिक। रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, करेंगे ना वे, ऐसा आप सोच कर देखो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी भी तो है ना कुछ रिजल्ट डिक्लेयर करने की। क्योंकि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक कट ऑफ, तब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। अब काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी तो तब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। अब कॉलेज स्टार्ट नहीं होगा तो कॉलेज वाले गला पकड़ लेंगे एनटीए वालों का कि भाई रिजल्ट डिक्लेयर करो, हमारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो आपको लेट भी नहीं करना है लेकिन एकदम से पैनिक भी नहीं होना है। अब लोग क्या करने वाले हैं, मेरे पास ऐसे मैसेज भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं। जैसे आज ही मेरे पास बात हुई कि एक उनका भी जायज़ पॉइंट है कि सर अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और व्हाट शुड वी डू, क्या कुछ कॉलेज की तो बैच स्टार्ट होने वाले हैं कल से परसों से, क्या करें हम लोग, एडमिशन ले लें, 16 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डराने की कोशिश करते हैं बिकॉज उनको पैसे चाहिए होते हैं। मैंने बताया ना कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कॉलेजेस, लेकिन आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से अवॉइड कर सको। तो आपको डराएंगे इस तरह से, आपको कोशिश करते हैं कि नहीं आपकी पेमेंट चेक में एक सेमेस्टर किया जाए, ठीक है। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज योर माइंड कि बाकी लोग भी तो हैं, आपका बच्चा है या फिर आप अकेले थोड़ा ना है इस चीज़ के लिए कि मेरा कॉलेज लेट स्टार्ट होगा। लास्ट ईयर महाराष्ट्र का दिसंबर में जनवरी में काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, पूरा सेमेस्टर खत्म होने के बाद, सोच कर देखो। लेकिन हुई थी, ये कंफर्म है, होगी आपके भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनका बैलेंस रखना जरूरी है अपने आपको, ठीक है। डोंट पैनिक। और डोंट, फिर क्या करते हैं पेरेंट्स, एक सेमेस्टर की फीस जमा कर देंगे 80-90-1 लाख रुपीज़ के आसपास, और फिर अच्छी काउंसलिंग होगी, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो फिर पैसे वापस मिलते हैं नहीं। फिर क्या होगा, फिर वो 1 लाख रुपीज़ आपके बेकार चले जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखो, पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है एडवाइस फ्रॉम कॉलेजेस। मैं क्यों बोल रहा हूँ एडवाइस फ्रॉम कॉलेज नहीं लेनी चाहिए आपको। अगर आप किसी XYZ कॉलेज में जाते हैं और आप कॉलेज के बारे में क्या आपको लगता है गलत बताएगा, वो आपको ऐसी चीज़ बताएगा, कुछ चीज़ों फैक्ट को इग्नोर कर देंगे वे जानबूझ के, या आपको गलत गाइड करेंगे, है ना, मिस गाइड बोलते हैं। तो कोई भी कॉलेज आप सोच कर देखो कि कोई कॉलेज क्यों आपको अच्छा बताएगा, वो अच्छा इन द सेंस कि आपके ऐसा क्यों फैक्ट बताएगा जो उसकी कॉलेज की रेपुटेशन डाउन करे। ऐसा मान कर चलो, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, शायद आपको और क्लियर हो जाए। आपने मुझे फ़ोन किया कि सर मुझे कोर्स लेना है 2023 के लिए, कि हम बेस्ट कॉलेजेस, क्या हम बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, वी ट्राइड कि हम बेस्ट हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता हूँ हमसे बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता है ना। तो लेकिन आप मुझे फ़ोन करोगे तो क्या हमारी टीम आपको बताएगी कि नहीं आप एक काम करो XYZ वहाँ से ले लीजिए कोर्स? नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कोई कॉलेज होगा, आपको नहीं बताएगा कि जो ड्रॉबैक्स है, वो आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें बताएंगे, वो भी सिलेक्टिव होता है ना, सिलेक्टिव रीडिंग बोलते हैं उसको, या फिर इंटरप्रिटेशन। तो आपको वो चीज़ बताई जाती है जो उनके लिए काम की है। तो कोई कॉलेज वाला आपको बोल रहा है कि ये कॉलेज हमारी है, ब्राउजर वगैरह तो हम भी बना देते हैं अच्छी करने के लिए, तो इन सब चीज़ इग्नोर करना है। एडवाइस लेनी है तो उनके अपोजिशन से लो, या फिर एक न्यूट्रलाइज पॉइंट से लो, अनबाइस्ड पर्सन है उनसे लीजिए, ठीक है। कॉलेज वाले कुछ ही बोल रहे हैं, उनको आप थोड़ा ध्यान में सोचो, वो अच्छे बोलेंगे अपने बारे में, आपको थोड़ा ना गलत बोलेंगे। फिर आता है जोग्राफिकल लोकेशन, कि मैं इसको मैंने क्यों डाला है जोग्राफिकल लोकेशन, लाइक ये आपके ऊपर है कि आपके लिए इसको क्या लेना चाहते हो। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि यू शुड नो अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर आप मान लीजिए केरला से बिलोंग करते हैं और आपको कॉलेज मिल जाता है जम्मू कश्मीर का, तो आपको सोचना पड़ेगा इन चीज़ों का कि क्या मैं वहाँ पर सर्वाइव कर पाऊंगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको एक पॉइंट फैक्टर बता रहा हूँ, शायद आपको फायदा हो। क्योंकि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मेरे कोई जानकार थे एंड दैट गर्ल वॉज फ्रॉम द नासिक। उनकी सिस्टर ने दिल्ली में एडमिशन लिया और पूरी फीस जमा कर दी। विद इन 7 to 10 days उनको रियलाइज़ हुआ कि वहाँ सूटेबल नहीं है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम रही उनको, शायद फूड की और कहते थे हवा पानी की प्रॉब्लम रही, सर्वाइव नहीं कर पाई वे, और 10 दिन के बाद इनको वापस जाना पड़ा। तो ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है ये कि जो लोकेशंस हैं कि कहाँ पर आप ले रहे हो, वहाँ कल्चर आपको सूटेबल लगेगा नहीं लगेगा। अगर आप उस जगह पर देख रहे हैं, फिर कुछ चीज़ें और भी चीज़ मैटर करती हैं कि कॉलेज कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिटी से बहुत दूर अलग हो, बहुत अलग जाकर एक रिजर्व फॉरेस्ट में बना रखा है मान लीजिए, या मान लीजिए कि मेन सिटी से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज हो। तो ये सब चीज़ जरूर चेक करनी है। एक चीज़ और ही फैक्टर देखा गया है कि जो कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर लाइक दिस आर सम कॉलेजेस जहाँ पर लोकल क्राउड आता है। ऐसा मान के चलते हैं कि दिस इज़ अ सिटी, मतलब एक नॉर्मल सिटी है और यहाँ पर एक कॉलेज है, और यहाँ पर 99% जो क्राउड आता है इससे ही सिटी का आता है, ठीक है। और आप मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं किसी दूसरे स्टेट से, आप वहाँ पर एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पर जो एक एक्सपोजर है इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर ग्रुपिज्म देखने को मिलता है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कास्ट हायरार्की डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं कि लाइक यू शुड बेटर टारगेट फॉर द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, जैसे IITs हैं, NITs हैं, SPAs हैं, वहाँ पर इंडिया के ऑल ओवर द जो पार्ट है वहाँ से लोग आते हैं। और तो आप एक पर्टिकुलर
डोमिनेट नहीं करता है, वहाँ पर आपको एक्सपोज ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे बाइसनेस होती है ना, मैं देखा मैंने कुछ बच्चों के ऊपर, वो बोलते हैं साउथ इंडियंस, फिर बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडियन, मतलब अपना डिवाइड कर रखा है लोगों ने, ठीक है। तो जब एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आए हुए हैं, फिर साउथ इंडिया से भी हैं, फिर नॉर्थ इंडिया से भी हैं, सो दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, तो वहाँ पर आपको बेटर इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। मेरे पास 2-3 क्वेरीज आई थी लास्ट ईयर, लाइक केस आए थे, क्वेरीज नहीं थी, केस थे, तो मैंने इसलिए बता दिया। फिर एक चीज़ होती है कि बेस्ट फ्रेंड कॉलेज की, मेरा बेस्ट फ्रेंड ये है और इस बेस्ट फ्रेंड ने इस कॉलेज को चूज़ किया हुआ है तो मुझे उसमें जाना है, तो ये सब चीज़ें कभी काम नहीं आती हैं। इट इज़ वेरी बिग डिसीजन एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ। आपका दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं वो टेम्पररी हैं, बट योर कैरियर इज़ परमानेंट, ठीक है। तो आपको कोई भी डिसीजंस हो वो प्लीज़ इमोशनली मत लेना कि मेरे दोस्त ने ले रखा है तो मैं भी ले लूँगा, उससे मेरी बात होती है, मैं कैसे रहूँगा उसके बिना। आज के टाइम के तो सोशल मीडिया है, मिलना मिलाना मिलता है, होता रहता है, बट डोंट टेक डिसीजन जस्ट बिकॉज ऑफ कि योर बेस्ट फ्रेंड या आपके रिलेटिव ने बोल दिया है वो वहाँ पर है, मेरी अच्छी बनती है। इन सब चीज़ें इग्नोर करना है, ठीक है। रैशनली सोचना है, ठीक है। एक वर्ड होता है रैशनल माइंड, कि आप रैशनल माइंड का मतलब सिंपल है कि आप जो भी चीज़ों को डिसीजन लेते हो इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट, नॉट मोटिवेटेड बाय योर इमोशंस, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन और लेने वाले हैं, इन टॉपिक के बारे में और बात करेंगे। जो आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं आप प्लीज़ हमें बताइए किस तरह के वीडियोज़ और चाहते हैं जिसमें आपको डिटेल में उन टॉपिक को डिस्कस करूँ, ठीक है। और बाकी थैंक यू थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आपके जो कोर्स आप लेना चाहते हैं फॉर 2023, एक स्ट्रक्चर में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको आई बटन पर जाकर मिल गया होगा, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू, सी यू, बाय।